अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नुगुड़ो के लकरारम में घर घर पहुंचकर चलाई इंतखाबी मुहिम। टीआरएस की फलाई स्कीमा से करवाया वाकिफ। टीआरएस को कामयाब बनाने अवाम से की अपील। मुन्नुगुड़ो ज़िमनी इंतखाब, ठेकों की सियासत करने वालों के लिए रेफरेंडम। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और झटका। साबिक एमपी आनंद भास्कर बीजेपी से मुस्तफी। केसीआर से की मुलाकात। तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना में आज सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला ने मदारिस के सर्वे पर उठाए सवालात। कहा, गैर सरकारी मदारिस अगर हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर मुदाखलत क्यों। बीजेपी हुकूमत की अनारकी का मुत्तहिद होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस के नौमुंतखबा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कीनिया पाकिस्तानी सहाफी अरशद की मौत की मुकम्मल तहकीकात करे। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क का मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जो हल्के असेंबली मुन्नुगुड़ो के ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि मुन्नुगुड़ो ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। चुनांचे वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह मुन्नुगुड़ो हल्के असेंबली के तहत चोटुप्पल के हुदूद में वाक़े लकरारम देहात में घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान वजीर दाखिला ने देहात में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत बरसरे इक़्तिदार टीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल आवरी से मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाया। अपनी घर घर इंतखाबी मुहिम के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राय दहिंदों से टीआरएस के इम्तियाजी निशानकार के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। वजीर दाखिला के हमरा रुकने असेंबली बी सुदर्शन रेड्डी, टीआरएस कायद बदरुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने कहा है कि मुन्नुगुड़ो का ज़िमनी इंतखाब उन जमातों के लिए रेफरेंडम है जो ठेकों की सियासत करती हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, अवामी मसाइल को हल नहीं किया। कमलाकर ने मुन्नुगुड़ो के इलाके संस्थान नारायणपुरम में घर घर मुहिम चलाई और टीआरएस को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा है कि 70 साल तक कांग्रेस और बीजेपी की हुक्मरानी में मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए दावा किया कि तेलंगाना गुज़िश्ता 8 वर्षों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में शानदार तरक्की हासिल कर रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हल्के के मसाइल राजगोपाल की जानिब से कभी हल नहीं किए गए। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करें ताकि मुन्नुगुड़ो असेंबली हल्के को इसी तरह तरक्की दी जाए जिस तरह रियासत भर में तरक्की को यकीनी बनाया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये इंतखाबात ऐसे उम्मीदवार और पार्टियों के लिए रेफरेंडम होंगे जो खुद गर्जाना मफादात पर काम करते हैं। मुन्नुगुड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि साबिक रुकन राज्यसभा आनंद भास्कर ने जाफरानी जमात की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया।
भास्कर ने पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा को लिखे गए मकतूब इस्तीफा में कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद का जायजा लेने की जरूरत है कि आया वो मुस्बित सेक्युलरिज्म पर कायम है या नहीं। भास्कर, जिन्होंने हाल ही में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत के लिए रजामंदी का इजहार किया था, इस मकतूब में नड्डा से कहा कि इमदादी वफाकियत के साबिक वजीर आजम वाजपेयी के मशवरे को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी फायदों के लिए दहशत जदा करना और तकसीम का काम करना पार्टी का निशान बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे कि वो बुनकरों के मसाइल को पेश करते आ रहे हैं, ताहम उनकी दरखास्तों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि हैंडलूम की अशिया पर जीएसटी के निफाज से बुनकर शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों से उनको नजरअंदाज किया गया, उनकी बेइज्जती की गई और कौमी रोल में उनको शामिल नहीं किया गया। वनप्रति जिले के कोटा मंडल के अमडा बाको देहात के करीब वाक़े एनो गंटा रिजर्वायर की लिफ्ट वन केनाल में एक खातून गर्काब हो गई। गांव वालों ने बताया कि पुष्पा नामी एक खातून बुध की सुबह 11 बजे के करीब नहर में कपड़े धोने गई और फिसलकर नहर में गिर गई। गांव का कहना है कि तकरीबन आधे घंटे तक खातून की तलाश करते रहे, लेकिन खातून का कोई सुराग नहीं मिला। इस वाकये की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को नहर से निकाल लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बर्तानिया में पेश आए सड़क हादसे में 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा बर्तानिया के शेफील्ड में उस वक्त पेश आया जब ट्रक और वैन की टक्कर हो गई। हादसा इतना शदीद था कि तीनों अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और बाज दीगर जख्मी हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले प्रेम कुमार रेड्डी, जिला वरंगल की पवनी और एपी के राजा महेंद्रम से ताल्लुक रखने वाले साई नरसिम्हा के तौर पर की गई है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही महलूकीन के खानदानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, जिन्होंने लाशों की जल्द आबाई मुकामात पर मुंतकिली को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हुकूमत से दरख्वास्त की। कामारेड्डी जिले में तेंदुए के अचानक नजर आने से सनसनी फैल गई। जिले के जुकल पटलम इलाके में बाज अफराद ने इस जंगली जानवर को गांव के नवाही इलाके में देखा, जिन्होंने उसकी नकलो हरकत को अपने सेल फोन्स के कैमरों में कैद कर लिया और उसकी वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात को इस बात की इत्तला देते हुए महकमे के ओहदेदारों से दरख्वास्त की है कि वो इस तेंदुए को पकड़ने को यकीनी बनाए, क्योंकि इसके खौफ से वो रातों को अपने घरों से निकलने से खौफ महसूस कर रहे हैं और उनके मवेशियों पर भी उसके हमले का खदशा है। उन्होंने कहा कि खेतों की झाड़ियों में यह तेंदुआ छुपा हो सकता है और इंसानों पर हमला भी कर सकता है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो चौकसी इख्तियार करें और घरों से अकेले ना निकलें। सिकंदराबाद के चिलगलगुड़ा इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा। इस वाकये में एक की मौत वाक़े पर ही हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। धमाके से मकान तबाह हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस, औहदेदार और फायर ब्रिगेड के अहलकार मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने आग पर काबू पा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस का ख्याल है कि यह वाक़या गैस के अखराज के बायस पेश आया है। तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट हुई है। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफान के असर से कई इलाकों में सर्दी शदीद हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक बाज़ अजला में दर्जे हरारत में तेजी से कमी का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जिला मेदक के नतनी पल्ली में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोमरम, भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला के साथ कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। सर्दी की लहर में अचानक इजाफे से अवाम की बड़ी तादाद मुतासिर है, जिनका कहना है कि जारिया साल सर्दी की शिद्दत ज्यादा है।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज से शुरू होने वाले गुजराती नए साल पर गुजरात के लोगों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। मोदी ने ट्वीट पर गुजराती में लिखा कि तमाम गुजरातियों को नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। आज से शुरू होने वाला नया साल आपकी जिंदगियों को रोशन करे और आपको तरक्की की राह पर गामजन करे। नया साल मुबारक हो, नए अज़्म, नई तहरीक और नए अहदाफ के साथ, इस तमन्ना के साथ कि गुजरात हमेशा कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचे। शाह ने भी गुजराती में ट्वीट किया, मेरे तमाम भाइयों और बहनों को गुजराती नया साल मुबारक। प्रार्थना है कि यह नया साल आप सबकी जिंदगियों में मजीद खुशियां लाए। ख्याल रहे कि गुजराती नया साल कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है। आमतौर पर गुजराती नया साल अनंतकोट पूजा के दिन ही शुरू होता है। इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ताजिर इस दिन पुराना हिसाब किताब बंद करके नए हिसाब किताब की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने रियासत में मदारिस के सर्वे कराने के बाद निजी मदारिस को गैर तस्लीमशुदा करार देने की योगी हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बुध को कहा कि अगर गैर सरकारी मदारिस अगर हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर उनमें मुदाखलत क्यों की जा रही है। मदारिस की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी हुकूमत की तरफ से एक खुसूसी टीम बनाकर लोगों के एहतियात पर मुनहसिर निजी मदारिस के बहुत जेर बहस सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 7,500 से ज्यादा गैर तस्लीम शुदा मदारिस गरीब बच्चों को तालीम देने में मसरूफ हैं। ये गैर सरकारी मदारिस हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें मुदाखलत क्यों। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत ग्रांट लिस्ट में गैर तस्लीमशुदा करार दिए गए निजी मदारिस को शामिल करेगी, जिस तरह बीएसपी हुकूमत ने यूपी बोर्ड में 100 मदारिस को शामिल किया था। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदारिस के असातिज़ा और अमले की तनख्वाहों के लिए बजट की फराहमी के लिए खास तौर पर सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी हुकूमत इन निजी मदारिस को ग्रांट लिस्ट में शामिल करके उन्हें सरकारी मदारिस बनाएगी। बीएसपी हुकूमत ने यूपी बोर्ड में 100 मदारिस को शामिल किया था। ख्याल रहे कि योगी हुकूमत ने हाल ही में रियासत के मदारिस को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का हवाला देते हुए एक सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट में रियासत के 7,500 से जायद प्राइवेट मदारिस को गैर तस्लीम शुदा जुमरे में शामिल करने का जिक्र किया गया। ऐसे में अब सबकी नजरें इन मदारिस के हवाले से हुकूमत के अगले कदम पर लगी हुई हैं। कांग्रेस के नौमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध के रोज कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने अपनी अनारकी की वजह से मुल्क के सामने कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों को जिम्मेदार सियासी जमात के मेंबर होने के नाते मुल्क के लिए बहरान पैदा कर रहे हैं। इन चैलेंजेस का मुंह तोड़ जवाब देना है। आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में सदर के तौर पर इंतखाब का सर्टिफिकेट देने के बाद मुनाकिद तकरीब से खिताब करते हुए खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सीधा हमला किया और कहा कि हुकूमत की इंतशार पसंदाना पॉलिसीज की वजह से मुल्क और समाज के सामने बहरान पैदा हो गया है और कांग्रेस एक जिम्मेदार तंजीम होने के नाते इन तमाम चैलेंजेस का मुंह तोड़ जवाब देगी। सदर मुंतखब होने पर उनके एजाज में मुनाकिदा तकरीब को अपने लिए फख्र की बात करार देते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि पार्टी के एक आम कारकुन को उसकी जिम्मेदारी संभालने का ये एजाज हासिल हुआ है, जिसने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम जैसी अजीम सियासी शख्सियत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की तामीर और उसे बरकरार रखने में जो अजीम किरदार अदा किया है वो कांग्रेस के हर लीडर और कारकुन की जिम्मेदारी है। इसलिए वो पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, पार्टी के तमाम कारकुनों को उनके साथ आगे बढ़कर उनकी हौसला अफजाई करनी होगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो हिंदुस्तानी करेंसी पर एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीरें लगाई जाएं। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तानी मईशत इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है।
डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इन सब चीजों का खमियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ता है। आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान को तरक्की पजीर और गरीब मुल्क समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। उसके लिए बहुत मेहनत और कोशिश करने की जरूरत है। हमें बड़ी तादाद में स्कूल और हॉस्पिटल खोलने होंगे। हमें बहुत बड़े पैमाने पर बिजली और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। लेकिन कोशिशें तभी समरावर होती हैं जब हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल हो। हम कई बार देखते हैं कि कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन नतायज सामने नहीं आ रहे। इस वक्त लगता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो कोशिशें भी फलने लगती हैं और उसके नतायज आने लगते हैं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आवाम को गोवर्धन पूजा की मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया कि इस बार सभी ने दिवाली धूमधाम से मनाई। गहलोत ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि इस बार सभी ने दिवाली धूम से मनाई है। कोरोना की वजह से 2 सालों की रौनक कम थी, पर उस साल जैसा खुशनुमा माहौल था, इससे पूरी रियासत उमंगों से भर गई। अच्छे मानसून के बाद खुशियों से भरी दिवाली से रियासत में एक नया माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी देही ओलंपिक खेलों में रियासत का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया है और आवाम को फिट रहने की तालीम दी। हमारी कोशिश है कि हर खानदान में मुआशी खुशहाली आए और सुकून का माहौल रहे। वज़ीर आला ने कहा कि दिवाली के वक्त हुए कई अवामी बहबूद के फैसलों ने खुशी को बढ़ाया है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि रियासत में खुशियों का माहौल इसी तरह बना रहे और मेरी रियासत का हर एक शहरी दुखों से दूर रहे और खुश रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बस्टान थाने इलाके के तहत अंजन गांव के नजदीक आज सुबह ईंधन के टैंकर के हादसे में एक नौजवान खातून की मौत और 21 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि खरगोन से 30 किलोमीटर दूर बस्टान थाने के इलाके के इंजन गांव के नजदीक ईंधन से भरा एक टैंकर सुबह सवेरे बेकाबू होकर उलट गया। बीपीसीएल इंदौर से आने वाले इस टैंकर में 8000 लीटर पेट्रोल और 4000 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर के उलटने के बाद बहुत से गांव वाले, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, वहां से बहने वाला ईंधन लेने वहां पहुंच गए। इसी दौरान टैंकर में आग लग गई और कई गांव वाले उसकी जद में आ गए। उन्होंने बताया कि 18 साल रंगूबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 दीगर को झुलसी हुई हालत में जिला हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि उनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 4 को इंदौर रेफर कर दिया गया है। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मुकामी पुलिस और गांव वालों की मदद से जख्मियों को रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया और उनका मुनासिब इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा और बीपीसीएल इंदौर के ओहदेदारों को इस बारे में इत्तला दी गई है। उन्होंने कहा कि बीपीसीएल खंडवा की टीम को भी जरूरी जांच की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और शदीद जख्मियों को इंदौर रेफर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन जिले के बस्टान थाना इलाके में पेट्रोलियम मसनूआत का टैंकर उलट जाने से एक नौजवान खातून की मौत और 20 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने पर सदमे का इजहार किया। एक ट्वीट में चौहान ने कहा कि अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि इंदौर से खरगोन जा रहा पेट्रोलियम मसनूआत का एक टैंकर थाना बस्टान के इंजन गांव के नजदीक उलट गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई और कई बहन भाई और बच्चे जख्मी हो गए। भगवान से मरहूम की रूह को सुकून और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी की प्रार्थना करता हूं। इस हादसे में जख्मी होने वाले बहन भाइयों के इलाज के लिए इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। वजीर आला ने कहा कि मौके पर जिला कलेक्टर और एसपी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद हैं और वो मुसलसल डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर से राब्ते में हैं। मध्य प्रदेश के मरीना जिले के सानिक रेलवे स्टेशन के नजदीक ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के 2 नौजवानों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। रेलवे पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि दोनों जवान ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुरनूर आबाद थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान फौरन जाए वकूअ पर पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जराये के मुताबिक कल शाम सानिक रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार
57 साल जालूना उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हेड कांस्टेबल नवराज सिंह सयावली बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश के रहने वाले ट्रेनों की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक पर दिल्ली से चेन्नई जाने वाली गाड़ी नंबर 12270 दौरान एक्सप्रेस की जद में दोनों जवान आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले कुपवारा के सैयदापुरा टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके दौरान एक मिलिटेंट मारा गया है। मालूम हुआ है कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन गोलियों का तबादला जारी है। दिफाई जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंगल और बुध की दरमियानी शब मिलिटेंट्स की तरफ से दरअंदाजी करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि दरमियानी शब 2:30 बजे के करीब सैयदापुरा टंगडार सेक्टर में मिलिटेंट्स के एक ग्रुप ने इस तरफ आने की कोशिश की, ताहम मुतहरिक अहलकारों ने उन्हें ललकारा, जिस दौरान शदीद गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उनके मुताबिक इब्तदाई फायरिंग में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया और उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में असला, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन शदीद गोलियों का तबादला जारी है। दिफाई जराये ने मजीद बताया कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नजर इजाफी कमक को भी जाए वकू की रवाना कर दिया गया। दरियासना फौज के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि बर्फबारी से कबल पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफे का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की पुरस्कार मौत की मुकम्मल तहक़ीक़ात करे और नताइज को आम करे। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को बताया कि मैंने उनकी मौत की ये अफसोसनाक रिपोर्ट देखी है। मैं समझता हूँ कि हालात की मुकम्मल छानबीन की ज़रूरत है। कीनिया के हुकाम ने कहा कि वो सहाफ़ी की मौत की मुकम्मल तहक़ीक़ात करेंगे। दुजार्क ने तहक़ीक़ात के नताइज को तेज़ी से शेयर करने की अहमियत पर भी जोर दिया। अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीर को वॉशिंगटन में एक न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान नेड प्राइस ने अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कीनिया की हुकूमत की जानिब से मिस्टर शरीफ की मौत की मुकम्मल तहक़ीक़ात की अपील को दोहराते हुए कहा कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि सहाफ़ी की मौत की वजह क्या थी। कीनिया के हुकाम ने पहले कहा था कि शरीफ नैरोबी के नज़दीक एक सड़क पर कार में बैठे हुए पुलिस की गोली लगने से मारे गए। पुलिस ने दावा किया कि वो एक अगवा शुदा बच्चे के लिए गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। इस दौरान शरीफ के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग कर दी। सहाफ़ी के अहले खाना ने पुलिस के बयान को मुस्तरद करते हुए आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। श्रीलंका की बाएं बाजू की सबसे बाअसर पार्टी जनता विमुक्ति पेरामोना जेवीपी ने मुल्क में तबाहकुन माशी बहरान के खिलाफ जुमेरात को दारुल हुकूमत कोलंबो में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया है। जेवीपी के हवाले से दी आइलैंड अखबार की बुध की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका अपने दारुल हुकूमत कोलंबो में हजारों हामियों को लाने का मंसूबा है। हुकूमत की जानिब से कोलंबो में कई हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों के मंसूबे मनसूख करने के बाद यह पहला एहतजाज होगा। जेवीपी नए इंतखाबात पर जोर दे रही है। उसमें कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट के अराकीन माशी बदहाली की वजह से इख्तिदार में रहने का अपना अखलाकी हक खो चुके हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नुगुड़ो के लकरारम में घर घर पहुंचकर चलाई इंतखाबी मुहिम। टीआरएस की फलाई स्कीमात से करवाया वाकिफ। टीआरएस को कामयाब बनाने अवाम से की अपील। मुन्नुगुड़ो जिमनी इंतखाब, ठेकों की सियासत करने वालों के लिए रेफरेंडम। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और झटका। साबिक एमपी आनंद भास्कर बीजेपी और से मुस्तफी। केसीआर से की मुलाकात, तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक का बीजेपी पर लगाया इल्जाम।
तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट, रियासत के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला ने मदारिस के सर्वे पर उठाए सवालात, कहा गैर सरकारी मदारिस अगर हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर मुदाखलत क्यों। बीजेपी हुकूमत की अनारकी का मुत्तहिद होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे, कांग्रेस के नौमुंतखबा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कीनिया पाकिस्तानी सहाफी अरशद की मौत की मुकम्मल तहकीकात करे, एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क का मुतालबा। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।